नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शिक्षा नीति और परिसीमन के मुद्दों पर हंगामे के साथ शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री चाउना मेन ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। वानुआतू के प्रधानमंत्री ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश जारी किया। भारत ने चीन और जापान से आने वाले जल उपचार रसायनों पर प्रति टन $986 तक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का मुकाबला आज शाम मुंबई में गुजरात जायंट्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन भारत शोर शराबे को देखने मिला है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी को लेकर डीएमके और कांग्रेस के विरोध के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो डीएमके सांसद टी सुमति उर्फ थामियाची थंगा पांडियन ने प्रश्नकाल के दौरान तमिलनाडु को केंद्र प्रायोजित योजना से संबंधित धनराशि कथित तौर पर जारी न किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि डीएमके ने पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में वे इससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि डीएमके तमिलनाडु के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो डीएमके सांसद कामिये मोई ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार को एनईपी के दिक्कत है और उनकी पार्टी 3 भाषी नीति को स्वीकार नहीं कर सकती। इस बीच मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनका किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था और उन्होंने अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को वापस ले लिया। राज्यसभा में आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने दक्षिणी राज्यों में परिसीमन प्रक्रिया, कथित तौर पर डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को नामंजूर कर दिया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य दलों द्वारा डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने के मुद्दे पर नारेबाजी की और इस मुद्दे पर वॉकआउट किया। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन से वॉकआउट करके गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इधर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री चाउना मेन ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष के आवंटन की तुलना में 11.16% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करने और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन वृद्धि पर केंद्रित है। बजट में प्रमुख आवंटनों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 370 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 3000 करोड़ रुपए, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1112 करोड़ रुपए, मिशन अंत्योदय के लिए 462 करोड़ रुपए, कौशल विकास के लिए 106 करोड़ रुपए और स्वदेशी मामलों के लिए 60 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय बजट के अनुरूप इस वर्ष का बजट विकसित अरुणाचल के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां सरकार शून्य गरीबी, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, उच्च गुणवत्ता, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल श्रम, आर्थिक गतिविधियों में 70% से अधिक महिलाएं और राज्य के किसानों को और बढ़ावा देना शामिल किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल जीवन मिशन के कारण 80% से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी मिल रहा है। राज्यसभा में एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री पाटिल ने कहा है कि 2019 में केवल 16% ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन था।
इससे पहले संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि गंगा का पानी शुद्ध है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क नेटवर्क में सुधार करके वस्तुओं के उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है, जिसके अंततः उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। आज नई दिल्ली में साबुन, डिटर्जेंट और सौंदर्य प्रसाधनों पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ऐसी प्रगति से लाभ होता है। श्री गडकरी ने कहा कि उद्योगों से उत्पन्न लागत कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आह्वान किया। वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने देश के नागरिकता आयोग को आदेश जारी किया है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को जारी किया गया वानुआतू पासपोर्ट रद्द कर दे। ये निर्णय ललित मोदी के बारे में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के खुलासे के बाद किया गया है। इससे पहले गत शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि ललित मोदी ने लंदन में भारतीय उच्चायोग से अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करने के लिए आवेदन किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि उनके अनुरोध की समीक्षा मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारत अपने कानून के अनुसार ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। ललित मोदी IPL प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के साथ गबन के आरोप में भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित है। ललित मोदी ने 2010 में भारत छोड़ दिया और तब से वे लंदन में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन शासन से आज़ादी मिली थी। मॉरिशस में हर साल 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। साल 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। आज मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर होने वाले परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत की ओर से मार्चिंग टुकड़ी हिस्सा लेगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना का एक जहाज भी इस मौके पर मॉरिशस पहुंच रहा है। भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम भी राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी मॉरिशस यात्रा के बारे में जानकारी दी। भोजपुरी में यह साक्षात्कार आज रात 8:15 से 9:45 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के सभी भोजपुरी भाषी जिलों में प्रसारित किया जाएगा। भारत ने घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए चीन और जापान से आयातित जल उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन पर 5 साल के लिए $986 प्रति टन का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के बाद लिया गया है, जिसमें ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड पर शुल्क लगाने की बात कही गई है। भारत और 27 देशों का यूरोपीय संघ EU आज ब्रुसेल्स में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के 10वें दौरे की वार्ता शुरू करेंगे। वार्ता में शेष मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है ताकि इस साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफेकोविक की हाल की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पिछले महीने ट्रंप प्रशासन द्वारा उच्च टैरिफ की धमकी के बीच इस साल तक महत्वाकांक्षी भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस आज शाम मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुजरात जायंट्स से मुकाबला करेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। मुंबई और गुजरात दोनों ही टीमें पहले ही दिल्ली कैपिटल्स के साथ प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। हालांकि आज का मैच महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे टूर्नामेंट के पहले फाइनलिस्ट का निर्धारण हो सकता है। इसी के साथ
ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।